तो चलते हैं, राम कथा शुरू करेंगे। लेकिन राम कथा कहने से पहले प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। से मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। मागी मागी आयसु करत राज काज बहुभात। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर बहुत प्रकार से सब प्रकार के राजकाज करते हैं। भरत जी शरीर पुलकित है, आनंदित है, जिह्वा पर राम राम है, हमेशा राम का नाम लेते रहते हैं, सारा कार्य करते हैं, आँखों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं। शरीर बिल्कुल उनका दुबला हो गया है, एकदम तपस्वी की तरह आराम की अवधि बन का जो था वो गिन रहे हैं। दो दिशी समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनि राजल जाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जा रहे हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो रहे हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोह निशिदलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कली युग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। सुंदर महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। भरत जी की ऐसी प्रसंग है, ऐसी कथा है कि काल के लिए ये सब नष्ट करने वाला है। काल में जो पाप होते हैं उसका नष्ट करने वाला है भरत जी का प्रसंग। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सब लोग भरत जी को देख करके सराहना करते हैं कि किसका उपमा देख करके भरत जी की सराहना की जाए। ऐसे भरत जी हैं। भरत जी को जन्म ही हुआ है। अगर भरत जी प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि भरत जी का जन्म न होता तो ये सब किसी को मालूम नहीं पड़ता कि
भाई भाई का प्रेम कैसा होता है। भाई के लिए अपना राजपद त्यागना, भाई के लिए तपस्या करना कोई सोचा ही नहीं था। ये संसार का दुख को भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। अमृत जैसा इनका कथन है भरत जी का। यहाँ पर छंद है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिषय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि हठ राम सन्मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। मुनि जी लोग जैसे ही कर रहे हैं भरत जी कौन करता है। नियमों से संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने स्वेच के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित करिनेम। होई भाव रस बिरति सिए राम पद प्रेम। अवसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भरत जी का चरित्र जो सुनेगा उसे राम की भक्ति में मन अवश्य ही लगेगा। क्यों न लगेगा, भरत जैसा तो कोई है ही नहीं। हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के जा रहे थे वहाँ पर लंका में, तो भरत जी समझे कि मेरे भैया पर कोई आपत्ति आ गई है, कोई राक्षस दूत जा रहा है ऊपर मार्ग से। उन्होंने हल्के से बाण मारा और पहाड़ ले करके हनुमान जी गिर गए नीचे, लेकिन बोले कि राम राम कहकर नीचे गिर गए। अब समझे भरत जी कि तो मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो मेरे भैया का लगता है कोई सेवक है, उनका नाम ले रहा है। दौड़कर तुरंत उनके पास गए, देखे तो मूर्छा पड़े हुए हैं। लगे भरत जी अपने आप को कोसने कि मैंने कुछ नहीं किया, राम को दूत को मैंने मार गिरा दिया। हे भाई उठो, तुम कौन हो, मूर्छा अपना दूर करो। तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई। जब हनुमान जी की मूर्छा छूटी तो सारा इतिहास उन्होंने बता दिया कि मुझे सूर्य उदय से पहले जाना है। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी है। अब वैद्य जी ने बताया है कि सूर्य उदय पहले
ये सजीवन लेकर आ जाएगा, मिल जाएंगे ना, तो इनका जान बच सकता है, नहीं तो नहीं बचेगा। तो हे भरत भैया, लक्ष्मण जी के जान संकट में है प्राण, मुझे जाना वहाँ पर बहुत जल्दबाजी है, मैं तो यहाँ गिर गया, कुछ देर हो गई। यह बात सुनकर माता उर्मिला जी बहुत जोर के हंसी। हनुमान जी चकित हो गए, कहे कि अब उनका प्राण संकट में है, सब लोग हाय हाय कर रहे हैं, राम का विलाप सुनकर सारा वन रो रहा है, सारा पशु पक्षी रो रहे हैं, दारुण दाह विलाप कर रहे हैं, आप हंस रही हैं, आपका पति का प्राण संकट में है तो आप हंस रही हैं। तो उर्मिला जी बोली कि हंसे ना तो क्या करे, जिसका सर प्रभु श्री राम जी के, जो तीनों लोक का मालिक है, पल भर में प्रलय करने वाले प्रभु श्री राम जी, उनके गोद में उनका सर है, उनके काल कभी आ सकता है, काल का बाप नहीं छू सकता है, और सूर्य कुल का सूर्य कैसे डूब जाएगा। यह बात आपने कैसे सोच लिया कि सूर्योदय होते हुए सूर्य का कुल डूब जाएगा। आप प्रेम पूर्वक वहाँ पहुँचिए, वहाँ पर उनको कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी समझ नहीं पाए बात को कि उधर वैद्य जी बता रहे हैं, इधर ऐसी बात कह रही हैं, उधर राम जी जो हैं तो जिला देते, लेकिन रो रहे हैं। असमंजस में हनुमान जी पड़े हुए थे। तब तक से भरत जी बोले कि हे भाई, सोच मत करो, ये बाण लो, ये बाण पर बैठकर तुरंत पहुंच जाओ वहाँ पर, सूर्य नहीं उगेगा, सूर्य की औकात कहाँ है कि उग जाए, मैं रोक देता हूँ। बोले हनुमान जी के कैसे बड़े बड़े वीर पड़े हैं, ये बाण पर मुझे बैठाएंगे, पहाड़ ले करके टूट जाएगा, लेकर बैठेंगे तो धड़ाम दे और नीचे आ जाएंगे, हम पहुँचेंगे कहाँ से। एक एक से बात लोग कर रहे हैं, ये लोग की थोड़ा सा चिंता ही नहीं है, सब लोग वहाँ पर त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ लोग अपनी अपनी बात की पड़ी है। अजीब बात है। हनुमान जी को सब समझ में नहीं आ रहा था। भरत जी बोले कि आप निश्चिंत हो जाइए, अपने अंदर का तर्क वितर्क को निकाल दीजिए, ये बाण पर बैठ जाइए। बोले हनुमान जी कि नहीं महाराज, मैं बाण पर नहीं बैठूंगा, इसी तरह मैं चला जाऊंगा। कि नहीं नहीं, तुम पहुंचोगे, ये बाण पर बैठो तो पहले। हनुमान जी बैठना ही नहीं चाहते थे, वो डर रहे थे कि कैसा बाण है, कैसे भरत जी बैठाने को कह रहे हैं, मैं पहाड़ लिए दुए अपना वजन और पहाड़ का वजन, बाण कैसा है, टूट के धड़ाम से मैं नीचे आ जाऊंगा, ये कह रहे हैं कि बाण पर बैठ कर जाओ। अजीब बात है। उधर उनकी पत्नी जो है हंस रही है। बहुत आग्रह करने के, भरत जी बहुत प्रकार से आग्रह करते हैं, तब हनुमान जी बाण पर बैठते हैं। बाण थोड़ा सा टच से मस नहीं हुआ, बैठ गए और वहाँ पर पहुँच गए। लोग कहते हैं, सुनते हैं, कथा बहुत प्रकार की होती है कहने वाले साधक को, कि हनुमान जी सूर्य भगवान को अपना मुंह में निगल गए। ये बात नहीं था, भरत जी ने रोक दिया था। और जहाँ राम जी कुछ ना चाहेंगे तो सूर्य भगवान का औकात कहाँ है कि उग जाए। तो हनुमान जी संजीवनी ले गए। वैद्य जी संजीवनी देख करके पहाड़ चकित हो गए, कह रही तुम तो पहाड़ ही उठा कर लाए, कहीं क्या करती। मैं वहाँ गई, सारे संजीवनी एक से एक बढ़कर चमक रही थी, मुझे समझने में लेट होने लगा। और नहीं तो उसमें से संजीवनी बोलने लगी कि मुझे ले लो राम के, मैं काम में आऊँगी, मुझे ले चलो, मैं राम के काम में आऊँगी।
सारे के सारे राम के काम में आने वाली हो गई। तब मैंने कहा कि चलो सभी राम के काम में आओ, जब तुम लोग चाह ही रही हो चलना तो मैं ले जाने ही के लिए तो आया हूँ। तो ले आया। वैद्य जी ने जो संजीवनी जिसकी ज़रूरत थी वो लिया और लक्ष्मण भैया को पिलाया। उठकर खड़े हुए और बोले वैद्य जी कि तुम मेरे घर मुझे छोड़ आओ और इसी संजीवनी को उसी पहाड़ पर छोड़ आओ जहाँ से तुम लेकर आए हो। बोले हनुमान जी ठीक है। ले गए घर समेत, वैद्य जी को ले आए थे, घर समेत उन्हें लंका में छोड़े आए। संजीवनी को फिर लेकर के गए, वहाँ पर रखे आए। तो राम की कथा, भरत की कथा अजीब कथा है। आप सब जितना ही प्रेम से सुनेंगे न आप सब, उतना ही आप सबको आनंद ही आनंद आएगा। सोचेंगे कि मैं सुनता ही रहूं। मैं जब पढ़ने लगती हूँ ना तो देर होता है, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ, फिर भी उठने का मन नहीं होता है। मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी सही से नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप सब मेरे वाणी पर ध्यान न दीजिएगा, कथा पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इस सरस्वती को आप कहिए या भगवान की असीम कृपा कहिए कि मैं रामायण पढ़ने योग्य हो गई हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, नहीं तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ी नहीं हूँ। और 2-3 क्लास में पढ़ी हूँ। पहले के लोग यही कहा करते थे कि अरे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा लिखा करके क्या होगा, इन लोगों के जहाँ जाएगी वहाँ चौका ही बर्तन तो करना है। चिट्ठी चपाटी भर पढ़ ली, सब काम हो गया। चिट्ठी चपाटी भी अच्छे से नहीं लिखने आता था, उतना ही पढ़ा कर चौका बर्तन में लगा दिए, चौका बर्तन करने में कुशल हो गई। ससुराल में आकर कुछ सुखपूर्वक हम लोगों का गुजारा हो गया। बस पढ़ने में मेरा लग्न था। मेरा घर में प्रतिदिन रामायण होता था। मेरे बाबूजी बहुत विद्वान पंडित थे, भाई बहुत बड़े महात्मा निकल गए। तो संस्कार ही अपने घर का कुछ माँ का ही संस्कार था, कुछ घर का संस्कार था, कुछ प्रभु का असीम कृपा था। सबसे ज़बरदस्त तब प्रभु का असीम कृपा मानिए कि मुझे कथा पढ़ने में, रामायण पढ़ने में, कहने में बहुत आनंद आता है। पढ़ने कहने तो बहुत लोगों का आता होगा, लेकिन मैं जितना इसमें रमी हूँ ना, उतना शायद कोई लोग रमा होगा। मैं थक जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, लेकिन मेरा मन नहीं भरता है। ऐसे प्रभु श्री राम जी की कथा जितना ही मैं पढ़ती हूँ उतना ही सोचती हूँ कि धन्य है राम, धन्य है राम। मेरी इसी तरह सद्बुद्धि की आप बनाए रखिए कि आपकी चर्चा करते करते एक दिन मेरा आप पढ़ते पढ़ते दिन दयाल कर दीजिएगा। बस इसी की अभिलाषा रह गई है, अब कोई चीज़ की अभिलाषा नहीं रह गई है। आप अपने धाम मुझे बुला लीजिएगा। मनुष्य के जीवन में तो गलतियां बहुत हो रही हैं और गलतियां अपना सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। देखिए क्या क्या गलतियां सुधर पाती है, क्या नहीं सुधरती है, वो तो प्रभु ही जाने, हमें पता नहीं है। लेकिन अब गलत काम करने से डर रही हूँ, क्योंकि अब उम्र हो गई है। डर तो बहुत पहले से हम लोगों को लगता था, हम लोगों के माँ वैसी थी ना, कोई काम गलत करने नहीं देती थी, न गलत वाणी बोलने देती थी। कभी हम लोग जाने थे नहीं, सुने थे नहीं कि गलत भाषा कैसे बोले जाते हैं, झूठ कैसे बोले जाते हैं। लेकिन ससुराल में दूसरे घर आई तब बहुत कुछ हमने जान लिया।
क्योंकि ससुराल का माहौल दूसरा था। तो ससुराल में आ गई तो जहाँ पर जैसी संगत वैसी बुद्धि होती है। बुद्धि हो गई, लेकिन कितना ही खराब होगी तभी तो कुछ संस्कार तो रहेगा ना। जिस घर में हम बड़े पले हुए हैं उसका संस्कार कहाँ जाएगा। वही संस्कार बोलता है, या भगवान की असीम कृपा मानिए। कृपा, भगवान की असीम कृपा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कथा को हम यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका लाइक सब्सक्राइब को मैं ध्यान से देखती हूँ, मेरा हिम्मत होती है, मेरा कथा कहा हुआ सार्थक होता है, अच्छा लगता है। इसलिए आप सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा।